हेलो फ्रेंड्स। भी आज चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली थियरी करने वाले हैं, एक दो न्यूमेरिकल होंगे। पता नहीं, लेट्स सी आगे क्या आ रहा है टॉपिक में। लास्ट टाइम हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज, और उसके बाद दो न्यूमेरिकल किए थे, W इक्वल टू वी क्यू वाला। ओके, और उसके बाद दो न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप कि आपने सब किए होंगे। ओके, तो मुझे वो दो न्यूमेरिकल व्हाट्सअप कर देना, और मेरे हाँ व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। दो न्यूमेरिकल मुझे व्हाट्सअप कर देना, जो भी आपका आंसर है उस हिसाब से। डन। तो अभी हम आगे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई नाम है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या? अगर जिस सरफेस में, सपोज मेरे पास 5 अलग अलग सरफेस है, उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड, फोर्थ, ओके, ऐसे सब सरफेस दी। तो इन सब सरफेस का सेंटर एक ही है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर सेम हो, तो उन सब सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, वो 2, 3, 4 मार्क में नहीं आता, वो सिर्फ 1 मार्क में आता है, और वो उसकी डेफिनेशन से हिसाब से आता है वो। ओके, अगर 2 मार्क में आए तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये वाला डायग्राम है, और टेक्स्ट बुक में भी एक सर्कल वाला डायग्राम है, और उसके अलावा भी एक डायग्राम है, वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या? जो नाम है उसके हिसाब से ही है कि जिस सरफेस में, अगर मेरे पास 5 सरफेस है, सभी सरफेस में सेंटर सेम हो और पोटेंशियल भी सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपिटल ई, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V, उन दोनों के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग सरफेस है, दोनों का सेंटर एक ही है मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे क्या था? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V प्लस डेल्टा V। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा V। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डेल्टा L। डेल्टा V भी लिख सकते हैं और dV भी लिख सकते हैं। ओके, तो E इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू dV। तो यहां मैं dV की, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो E की जगह पे क्या आया? V बाय एक्स। ओके, E की जगह पे क्या आया? V बाय एक्स। तो ये था हमारा पोर्शन। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको कथा लिखनी है। एज शोन इन द फिगर वी हैव टू सरफेस विद द सेम सेंटर। ओके, potential difference for the first surface equal to V, potential difference for the second surface or second plane equal to V plus delta V. So the difference between the potential difference equal to delta V. So E dl equal to dV. ओके, अगर मैं इसमें dl को नीचे लेके जाता हूं, तो E इक्वल टू dV बाई dl। dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और dl मतलब चेंज इन डिस्टेंस। तो आइडियल फॉर्मूला क्या हो जाएगी? E इक्वल टू dV बाई dx। E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? dV बाई dx हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, तो ये भी आप देख लो एक बार। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी 2-3 टॉपिक है वो सब सेम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही है। ओके, तो जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लो आप लोग।
ओके, तो ये है आपके सबसे पहले क्वेश्चन में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मेरा v क्या होगा, v1 इक्वल टू के Q1 अपॉन R1P। मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, वर्क। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट के लिए एनर्जी क्या होगी, ये Q1 Q2 अपॉन R1P। ओके, क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R1P। ओके, अगर मेरे पास दो है, दो पॉइंट है Q1 Q2, और उसके बाद हम क्या करेंगे Q1 Q2 Q3, तीन पॉइंट के लिए। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, U1 2 ये Q1 Q2 अपॉन R12, ये दूसरी फॉर्मूला। ओके, ये किसके लिए थी, R1P के लिए थी, ये 1 2 के लिए। अगर मेरे पास तीन है पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास तीन पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज मैं बात करूं कि मुझे थर्ड पॉइंट के लिए चाहिए, तो अगर हम U3 की बात करें तो U3 के लिए क्या करना पड़ेगा, U23 एंड U13। इसके लिए सबसे पहले ये Q2 Q3 अपॉन R13, मतलब ये वाला, सॉरी 2 3, और यहाँ पे आएंगे कि Q1 Q3 अपॉन R13। ओके, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये बनेगा हमारा कि ये क्या हुआ, थर्ड पॉइंट के ऊपर टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। मैं एक बार आपको ऐसा तो टेक्स्ट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मली 1 मार्क में ही आता है। सपोज 2 मार्क में आए तो आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, और एक ये और ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द फील्ड एंड पोटेंशियल, ये वाला, तो उसका स्टार्टिंग की कथा लिखनी पड़ेगी और ये डेरिवेशन। उसके बाद है आप में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, ये दो चार्ज के लिए, ये तीन चार्ज के लिए, तो ये सब लिखना पड़ेगा। हमने जो लिखा है वही लिखा है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो सबसे पहले आप एक बार देख लो ये, तो एक ये वाला टॉपिक हो जाए, उसके बाद अभी हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो आप। Next topic, potential energy of a system of two charge in an external field. इसके बाद दो टॉपिक और एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। ओके, तो अभी इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कथा लिखनी है कि भाई हमारे पास दो पॉइंट है, R1 R2, दो पॉइंट चार्ज है, उसका चार्ज कितना है Q1 Q2, और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हमें सबसे पहले उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए वर्क डन ऑन Q2। सबसे पहले चाहिए वर्क डन ऑन Q2, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनेगी ये जो मैं लिखा है वो V ये वाला, वर्क डन ऑन Q2। ओके, उसके बाद लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द Q। थोड़े टॉपिक इसमें बोरिंग है भाई, रियली थोड़े बोरिंग टॉपिक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना उसमें। चैप्टर 1 जैसा सिंपल टॉपिक नहीं कि अगर ये तो यही आएगा, ये तो यही आएगा। इसमें थोड़ा मतलब बहुत
छोटी छोटी थियरी है, बहुत सारी थियरी है, और थियरी ऑलमोस्ट ये वाली और इसके आगे वाले लेक्चर की सब लॉजिक वगैरह की थियरी। ओके, लॉजिक नहीं है उसमें कुछ कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें तो करना ही पड़ेगा, और उसमें से ये वाली थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना उसमें। ओके, और उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन दिया है कि टोटल वर्क डन। और Q2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। तो पहले देख लेते हैं इसमें कि क्या लिखा है मैंने। कुछ समझ में नहीं आएगा सबसे पहले तो, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं सबसे पहले। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हियर वी हैव टू पॉइंट चार्ज Q1 Q2 with respect to origin its position vector equal to R1 R2। ओके, वर्क डन ऑन Q2, तो उसकी फॉर्मूला Q2 VR2। ओके, ये पहली फॉर्मूला। उसके बाद वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, तो मतलब ये दोनों किसके लिए हुआ, Q2 के लिए हुआ। तो Q2 का टोटल कितना हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो मुझे टोटल मिलेगा। ओके, अभी मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब 1 और 2 दोनों के लिए। ओके, तो उसमें इन दोनों को तो लिखना ही पड़ेगा कि भाई Q2 VR2 और K Q1 Q2 अपॉन R12, लेकिन साथ में 1 वाला भी लिखना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना दो चार्ज की। तो सबसे पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, और उसमें ये जो K है ना टेक्स्ट बुक में, उसकी जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ओके, तो ये था हमारा Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक बार देख लो आप ध्यान से। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल और एक थियरी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो थियरी कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद एक साथ में न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो टॉपिक का नाम है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, ये भी अच्छा टॉपिक है। ये पानी पानी नहीं है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट्स डोंट से पानी। यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो था भाई। ओके, इससे अगर मैं 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा। ओके, उन लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट लिया है, मतलब यहाँ पे एक थीटा लिया है, तो यहाँ पे ले रहे हैं थीटा। तो जहाँ पे थीटा बन रहा है वो क्या होगा अभी आपका कॉस थीटा, और जहाँ पे नहीं बन रहा है वो क्या होगा साइन थीटा। सबसे पहले तो कथा लिखनी पड़ेगी, एज शोन इन द फिगर वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
and in this electric field we have electric dipole q1 q2, the distance between these two charge equal to 2a. ओके, सबसे पहले टाउ की फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू p क्रॉस e, टाउ इक्वल टू p क्रॉस e, सो टाउ इक्वल टू p e sin थीटा. अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, p sin थीटा d थीटा. ओके, तो सबसे पहले sin थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos थीटा. ओके, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा. अब इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट. ओके, जो मैथ्स वाले उनको तो पता ही होगा, बायोलॉजी वाले ये सब याद रखना कि भाई उसमें एक लिमिट होती है. तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा लिमिट है और यहाँ पे पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 माइनस cos थीटा. तो cos पाई बाई 2 मतलब cos 90, cos 90 क्या होता है 0. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पी ई cos थीटा, मतलब माइनस पी डॉट ई. ओके, ये डॉट हुआ, कॉस था इसलिए डॉट हुआ, अगर क्रॉस होता तो क्या होता, साइन थीटा. तो ये था हमारा आंसर. ओके, माइनस पी ई. डन. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, ये ध्यान रखना उसमें, ये अच्छा वाला टॉपिक था. उसके बाद इसमें टोटल एनर्जी लिखिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. ओके, और उसके बाद लिखा है कि Q1 Q2, लेकिन दोनों सेम ही है, अपॉन अपॉन डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, टोटल कितना डिस्टेंस है 2 है. ये दोनों की वैल्यू सेम ही है भाई, लेकिन चार्ज सिर्फ उसकी वैल्यू अलग है. वैल्यू मतलब एक में प्लस है तो एक में माइनस है, अदरवाइज दोनों की वैल्यू सेम ही है. इसलिए यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, Q स्क्वायर लिख दिया. और ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 2 है. टेक्स्ट बुक में K की जगह पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा फाइनल आंसर होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, तो ये टॉर्क हुआ, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये माइनस पीई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है. ओके, तो ये वाला टॉपिक भी देख लो एक बार, अच्छा सा है. और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा है. उसके बाद एक बड़ा सा है, वो आज नहीं करने वाले हैं. एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आप बहुत इजीली कर पाएंगे. और वो छोटा सा न्यूमेरिकल ये है कि भाई हमें दिया है, वर्क चाहिए हमें सबसे पहले तो. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है हमें 2.4, बाकी है वो हम करने वाले हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है हमें 10⁻⁻29 कूलम मीटर, कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है. और उसके बाद क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब ई दिया है. ई क्या दिया है, 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ओके, और उसके बाद ये 2 बार फाइंड आउट करना है, एक बार जब थीटा 0 होता और एक बार जब थीटा 60 होता. ओके, तो यू की जगह पे पी डॉट ई, तो क्या आएगा पी कॉस थीटा. तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं cos 0 1 हो जाएगा, तो p डॉट ई इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा आंसर है 10⁻⁻23. ओके, गॉट इट, हो गया अभी 10⁻⁻23. लेकिन ये जो है ना वैल्यू, उसको हमें एवोगैड्रो नंबर से, यहाँ पे जो दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो दिया है ना, वो हमें करना पड़ेगा. तो सबसे पहले u 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23. ओके, तो हमारा उसमें फाइनल आंसर आ रहा है 6 जूल. ये फर्स्ट का आंसर आया भाई, कब, जब थीटा 0 था तब. अब थीटा कितना है भाई 60, तो दोबारा करना पड़ेगा 10⁻⁻29 10⁻6 6 इंटू 10⁻23. cos 60 मतलब क्या 1/2, cos 60 मतलब क्या 1/2. तो यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा. लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर वो फॉर्मूला में तो आगे माइनस था ना यहाँ पे. ओके, हाँ, तो चलो लिख देते हैं माइनस माइनस माइनस, मतलब ये आंसर माइनस में और ये भी माइनस में. तो ये फर्स्ट आंसर आया -6, सेकंड आंसर आया -3. और अगर दोनों को मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस भी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 जूल आएगा.
मतलब ये फर्स्ट आंसर θ0 के लिए, ये सेकंड आंसर θ60 के लिए, और ये आंसर किसके लिए, फाइनल आंसर, अगर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, तो आज के दिन इतना रख रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल किया हमने और बाकी सब थियरी की। आज के लेक्चर में जितनी भी थियरी थी सब बोरिंग थी। ओके, सब मतलब इतनी अच्छी नहीं थी जो ऑलवेज होती है, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद वाली जितनी भी थियरी है वो बहुत 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 अच्छी थियरी है, उसमें बहुत मजा आएगा, और उसके तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है भाई। ओके, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, ठीक है।